नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्कटेक सोलोनिक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आर्कटेक के नाम से ये स्टॉक एनएसई और बीएसई दोनों में लिस्टेड है। देखा जाए तो स्टॉक में आज 3 रुपये 76 पैसे की एक ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट हुई है। साथ में नियर बाई 5% के आसपास एक ज़बरदस्त गिरावट हुई है। आज इस वीडियो में हम स्टॉक की डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, साथ में एक ज़बरदस्त लेवल पे यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखते हैं स्टॉक के अंदर आपको आने वाले टाइम में कितना ज़बरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे एक ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर मिलेंगे। साथ में यहाँ पे हम ऐसी डीपली इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं जिसे देख के आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि इस स्टॉक में आपको कितने कितने टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में स्टॉक में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी या एक लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक 42 रुपये 42 पैसे से चल के 87 रुपये 33 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है पूरी तरह से डबल हो गया। साथ में अगर स्टॉक में डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 0.35% का डिविडेंड अनाउंस कर रखा है। देखो, डिविडेंड उसी केस में कंपनी अनाउंस करती है जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की कमी होती है। जिस स्टॉक के अंदर आपको पब्लिक इन्वेस्टर्स कूट कूट के भरे हुए मिलेंगे वहाँ पे कभी भी आपको डिविडेंड देखने को नहीं मिलेगा। अगर पी रेशियो की बात करें तो 135.47 के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो एवरेज से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर एक लगातार यहाँ पे गिरावट है। इस गिरावट के पीछे के 2 या 3 सबसे बड़े रीजन है, वो भी आपको पता चलेगा इसी वीडियो के लास्ट तक। अब बात करने वाले हैं कंपनी भाई कितने ज़्यादा प्रॉफिट में है या कितने लॉस में चल रही है। यहाँ पे जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, साथ में जो सेल्स एक्टिविटी है, वो क्या कितने प्रॉफिट में लेके आ रही है कंपनी को या कंपनी में टोटल लॉस चल रहा है। तो उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटी चेक करेंगे, साथ में उसका क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जून 2024 का। अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे रिवेन्यू 6.61 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3.67 की परसेंट की ग्रोथ के साथ यहाँ पे खड़ा है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 1.04 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 43% से ज़्यादा की ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो 0.33 है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 43.48% की ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 15.81% के आसपास है, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 38% की ज़्यादा ग्रोथ के साथ खड़ा है। देखो, क्वार्टरली रिजल्ट हर एक बार सेम नहीं होते। किसी बार क्वार्टरली रिजल्ट आपको कम देखने को मिलेंगे, किसी बार ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं होता कि इस बार जो बिजनेस चला है अगली बार उससे थोड़ा सा कम भी चल सकता है या फिर ज़्यादा भी चल सकता है। हो सकता है इस बार जो डील कम मिली अगली बार डील सबसे ज़्यादा मिल जाए, या फिर हो सकता है डील थोड़ी सी गिर जाए। मार्केट के ऊपर सब कुछ अलग अलग सिनेरियो चलते हैं। बिजनेस में भी यही होता है, कभी प्रॉफिट कम कभी ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कंपनी का जो रिवेन्यू है वो हमेशा प्रॉफिट में आना चाहिए पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर रिवेन्यू यहाँ पे थोड़ा सा डाउन चला जाता है या फिर मतलब यहाँ पे जो रिवेन्यू जो है वो अगर डाउन रहता है तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है कि भाई स्टॉक में हो सकता है आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। कभी कभी रिवेन्यू इस वजह से भी कम हो जाता है, मतलब यहाँ पे जो नेट इनकम और यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है कि भाई कंपनी या तो अपने आप को एक्सपेंड कर रही है या फिर कंपनी में कुछ नया चल रहा है, लेकिन रिवेन्यू हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी है। अब बात करते हैं स्टॉक की थोड़ी सी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ निकल के आता है। अगर स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 227 करोड़ के आसपास है। जिस हिसाब से यहाँ पे शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि जो स्टॉक है वो कैपिटल गुड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये बनाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे यही शेयर प्राइस किसी भी पावर सेक्टर का होता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 1-1.5 लाख के आसपास होती। अगर ये मेटल या फिर ऑयल वगैरह से रिलेटेड सेक्टर का होता तो यहाँ पे आपको मार्केट कैपिटल 30 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर ये स्टॉक किसी ज्वेलरी स्टॉक सेक्टर का होता तो यहाँ पे जो आपको मार्केट कैपिटल देखने को मिलती वो 3,000 से लेकर 5,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलती। लेकिन देखा जाए तो जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है उसके हिसाब से मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको ज़्यादा मिलेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस गिर जाती है। और मार्केट कैपिटल अगर किसी भी स्टॉक की कम मिलेगी तो वहाँ पे आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ में स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब बात करने वाले हैं दो सबसे मेजर की पॉइंट के बारे में कि भाई वो की पॉइंट कौन कौन से। सबसे पहला होता है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी।
जो यहाँ पे एक्सपर्ट बोलते हैं कि भाई जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी का जो रेशियो होना चाहिए वो कम से कम 10 से लेके 15 के बीच में होना चाहिए एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे जो आरओई है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 4.45 है। देखा जाए तो ये एवरेज से भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको कोई खास रिटर्न इक्विटी पे देखने को नहीं मिलेगा। और आरओसी की बात करें तो आरओसी यहाँ पे कम से कम देखा जाए तो जो आपकी डिविडेंड है, साथ में जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो मार्केट कैपिटल यहाँ पे लगी हुई है उसके ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसका जो रेशियो है 1.60 के आसपास है। ठीक है, साथ अब बात करने वाले हैं बुक वैल्यू की। देखो बुक वैल्यू अगर शेयर का प्राइस देखा जाए तो 71 रुपये है, लेकिन जो बुक वैल्यू है वो 9 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास है। देखा जाए तो बुक वैल्यू काफ़ी कम है, और जाहिर सी बात है भाई बुक वैल्यू कम रहेगी तो वहाँ पे प्रमोटर्स ने सारा का सारा माल दबा रखा है, और वहाँ पे स्टॉक में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, ये स्टॉक की लाइफ टाइम जो भी बाय और सेल आउट हुआ है उसकी एवरेज को हम बुक वैल्यू बोलते हैं। देखा जाए तो कंपनी का सबसे मजबूत रेसिस्टेंस भी बुक वैल्यू ही होता है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से नीचे नहीं गिरा सकती। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस की वैल्यू बुक वैल्यू से नीचे गिरा देती है तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन डीआईआई, एफआईआई और प्रमोटर की वहाँ पे दब की पिटाई होती है। और जिस स्टॉक के अंदर एक बार दब के बढ़िया प्रमोटर की ठुकाई पिटाई हो जाती है तो उस कंपनी को कभी भी प्रमोटर्स नहीं मिलते, और वो कंपनी धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाती है और डिलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। सेबी उसको एएसएम और जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है, साथ में कंपनी पे सर्विलेंस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसकी हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो किसी भी केस में कंपनी बंद हो जाती है और आपके सारे इक्विटी शेयर जीरो हो जाते हैं तो आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको रिकवरी 5 रुपये पर शेयर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता। मान लो आपने कोई भी शेयर खरीदा 65 रुपये, 70 रुपये या किसी भी प्राइस पे खरीदा, तो जाहिर सी बात है भाई आप प्रॉफिट गेन करके निकलोगे, लॉस में तो निकलोगे नहीं। लेकिन अगर मान लो आपको न्यूज़ का पता चलेगा अभी कंपनी इस तारीख को डिलिस्ट होने वाली है, तो जाहिर सी बात है भाई आपकी शेयर जीरो होने वाले हैं उस डेट के बाद। ठीक है, तो आप या तो पॉजिटिव एक प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल जाओगे, या फिर एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत लॉस लेके वहां से निकल जाओगे, लेकिन फेस वैल्यू तक आने का इंतजार कोई भी नहीं करता। तो इस वजह से इसको स्टॉक मार्केट में कंसिडर नहीं किया जाता। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड पे अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 1 वीक में आपको यहाँ कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग पे भी आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 3 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 7-8% के आसपास रिटर्न देखने को आपको मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग में आपको यहाँ पे 33-33.5% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। 9 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 51-52% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम पीरियड पे आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे आपको 26.96% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 83% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। और आप अगर 5 ईयर तक कोई भी होल्डिंग करते हो तब भी आपको यही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 83% के नियर बाई। ठीक है, तो एक एवरेज अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में देखो इतना खास रिटर्न तो नहीं है, लेकिन 6 मंथ और 9 मंथ में आपको एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम यहाँ पे 1 और 2 ईयर्स को ही रिकमेंडेड करेंगे, या तो 1 साल के लिए आप लॉन्ग टर्म करें या फिर 2 साल के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। 2 साल से ज़्यादा करने का यहाँ पे कोई भी फायदा आपको देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि वही रिटर्न आपको 2 ईयर्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को जानना, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न से हमें पता चल जाता है स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको कितना ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, या फिर वहाँ पे पॉजिटिव परफॉर्मेंस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, या शॉर्ट टर्म में आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें भाई प्रमोटर ने कितना माल दबा रखा है, तो यहाँ पे लास्ट ईयर प्रमोटर की होल्डिंग 52.68% थी, जो इस साल भी 52.68% के आसपास है। मतलब प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। साथ में अगर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे कोई भी डीआईआई की होल्डिंग नहीं थी, जो इस साल बढ़ के 1.39% के आसपास हो गई है। साथ में अगर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे कोई भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं थी, और इस साल भी कोई भी प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। लेकिन सितंबर 2023 में यहाँ पे आपको 0.02% की होल्डिंग देखने को मिली, और मार्च 2024 में यहाँ पे आपको 0.01 की होल्डिंग देखने को मिली। लेकिन इस साल तक आते आते एंड तक आते आते यहाँ पे होल्डिंग पूरी तरह से खत्म हो गई। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी 47.32% के आसपास थी, जो इस साल यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट हुई है, 45.93% यहाँ पे होल्डिंग रह गई है। अगर एक एक्सपर्ट की राय देखिए तो यहाँ पे
जो सबसे बेस्ट होल्डिंग रेशियो होना चाहिए किसी भी स्टॉक में वो क्या होना चाहिए। देखो अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 35% होल्डिंग होती है, ठीक है, किसकी, प्रमोटर की, डीआईआई की, एफआईआई की और गवर्नमेंट की, अगर इन चारों की होल्डिंग मिला के किसी भी स्टॉक में 35% तो मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पे 70% से ऊपर कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अगर 35 से लेके 50 के बीच में किसी भी स्टॉक की होल्डिंग होती है तो वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में वहाँ पे आपको कम रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 70% से ज़्यादा होल्डिंग है तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 70% होल्डिंग अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है भाई, प्रमोटर लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं तो लॉन्ग टर्म में ही आपको रिटर्न देंगे, शॉर्ट टर्म के लिए वो सोल्ड आउट करने वाले नहीं है, और जब तक वो सोल्ड आउट नहीं करेंगे तो आपको होल्डिंग नहीं मिलने वाली, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसी भी स्टॉक में अगर इन चारों की होल्डिंग 35% के आसपास है, मतलब प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और गवर्नमेंट, इन चारों की होल्डिंग 35% से अगर कम है तो आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए, या फिर वहां से आपको जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला, एक अच्छा खासा लॉस वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आर्टेक्ट फंडामेंटल्स, मतलब आर्टेक्ट सोलोनिक स्टॉक के बारे में, ठीक है, और साथ में डीपली फंडामेंटल एनालिसिस। आने वाले टाइम में 10 अक्टूबर के बाद आपको स्टॉक में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो इसकी ट्रेडिंग विंडो है वो अभी क्लोज है, तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मंदा हो गया, क्योंकि कंपनी में ऑडिट चल रहे हैं, साथ में आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, जिसकी वजह से ऑडिट को चलते चलते यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है ताकि कंपनी में कोई भी लेन देन हो तो उसका कहीं गड़बड़ ना हो जाए हिसाब, तो इसकी वजह से ट्रेडिंग विंडो बंद है, यहाँ पे सिर्फ अभी पब्लिक इन्वेस्टर ही खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग विंडो ओपन होती है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है और यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस के साथ अगर रिजल्ट आता है तो जबरदस्त उछाल आपको आने वाले टाइम में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को अपडेट करते रहे। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।